या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीं पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जास्तां तां नता स्म परिपालय देवी विश्वम। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री प्राप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी का दायित्व रेखा गुप्ता के हाथ में सौंपा गया है। क्या रेखा गुप्ता जी 5 वर्ष तक सुचारू रूप से जनता की सेवा कर सकेंगी 48 सीटें मिलने के बाद में, और या कोई ऐसी स्थिति भी बीच में उत्पन्न हो सकती है, रेखा गुप्ता को क्या हटाया भी जा सकता है? ऐसा कई लोगों ने प्रश्न पूछा है। परंतु आज मैं रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली प्रदेश का दायित्व मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त हुआ, शपथ ग्रहण समारोह जब संपन्न हुआ 20 तारीख को, तो उस समय वृष लग्न एक स्थिर लग्न मानी जाती है। लग्न का स्वामी शुक्र है और शुक्र विराजमान वर्तमान समय में मीन राशि पे चल रहा है। लग्नेश का एकादश भाव में होना, वो भी उच्च राशि में, और उच्च राशि में जब शुक्र था, शुक्र संपूर्ण प्रकार से जीवन में सानंद पूर्वक और अनेक प्रकार की लग्जरी सेवाएं प्रदान करता है। वो रेखा गुप्ता को भाग्यवश प्राप्त हो चुकी है। साथ ही साथ इनकी महादशा भी चल रही है, वह भी शुक्र की चल रही है। 1974 में 19 जुलाई को जब इनका जन्म हुआ है, जन्म के समय की कुंडली का विश्लेषण के आधार पर देखा जाए तो कन्या लग्न की कुंडली, यद्यपि जन्म समय विशेष सूत्रों से प्राप्त नहीं है, लेकिन मैंने अपनी दृढ़ गणित और सूर्य सिद्धांत के मतों के अनुसार चंद्रांग चक्र की विधा को देखते हुए मैंने कन्या लग्न का स्वामी बुध है, जो स्वराशीष का होकर के 10वें भाव में 4 ग्रहों के साथ में विद्यमान है, और 4 ग्रहों का होना इनके लिए 2022 से लेकर के और 42 तक शुक्र की महादशा। अब शुक्र कन्या लग्न की कुंडली में भाग्येश और द्वितीयेश है, अर्थात आने वाला समय इनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। संघर्ष का हर किसी के साथ में आते हैं। शपथ ग्रहण समारोह की कुंडली का विवेचन के आधार पर वृष लग्न है और लग्न का स्वामी शुक्र एकादश भाव में है, और अनेक ग्रहों की युति के आधार पर लाखों दोषों को दूर करने वाला जो वृष लग्न में बृहस्पति विद्यमान है, वह पंचम दृष्टि से मूल त्रिकोण पंचम भाव को देखता है, और नवम दृष्टि से भाग्य स्थान को बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है। इसलिए बृहस्पति का बलवान होना अन्य ग्रहों की युति के आधार पर बहुत शुभ कहा जा सकता है, और इस समय बृहस्पति गोचर भी कर रहा है वृष राशि में। इस सारी स्थितियों के आधार पर अपनी कर्मठता, अपनी निपुणता के साथ में, क्योंकि इनका शुक्र ग्रह जो है तेजवान है, और जन्म कुंडली से लेकर के शपथ ग्रहण की कुंडली का विवेचन मैंने एक एक अंकों के आधार पर किया है। बहुत ही कर्मठता के साथ में ये अपना शासन कर सकेंगी, लेकिन इनकी वाणी कटु होगी। जिस समय शपथ ग्रहण की है वृष लग्न में, वक्री गति में होकर के कर्क राशि में जो मंगल था, वो वर्तमान समय में गोचर कुंडली के अनुसार मिथुन पर गोचर कर रहा है। तो वाणी से ये क्रोध इनको आएगा, तेज तर्रार वक्ता होंगी, क्योंकि बुध के घर में मंगल का विराजित होना द्वितीय भाव वाणी और परिवार का है। परिवार इनका अब दिल्ली का पूरा प्रदेश परिवार हो चुका है, तो अपनी वाणी को संयमित रखें, नहीं तो कभी कभी ऐसी स्थितियां आई हैं
वाणी के द्वारा इनको क्रोध उत्पन्न होगा, कुछ माहौल बिगड़ता हुआ भी दिखाई देगा ये आगे आने वाले समय में। परंतु आज मैं कुंडली के आधार पर कहता हूं, क्योंकि इनका शपथ ग्रहण की कुंडली के आधार पर 9वें स्थान पर जो केतु ग्रह विराजमान है वो धर्म स्थान है, तो धार्मिक कार्य अर्थात जमुना की सफाई हो सकेगी पूर्ण रूप से, और यमुना जी को लोग स्वच्छ होता हुआ देखेंगे, पाएंगे। अब जल तो कभी कभी चाहे बरसात होगी या सब कुछ होगा, वहां पर अनेक बहुत पक्के घाट बनेंगे, निर्माण होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा लगेगा कि वास्तव में दिल्ली दिल्ली है। लेकिन साथ ही साथ रेखा गुप्ता जी को अपने मंत्रिमंडल के साथ साथ अपनी वाणी को संयमित करते हुए जनता और समाज की सेवा करने का दायित्व बनता है, ऐसा मुझे ये सारी ज्योतिषी गणना के आधार पर लगता है। इसलिए मैंने कहा है, दर्शकों की विशेष आग्रह थी कि गुरु जी आपने जो जो वाणी से कहा है, सीटें भी उतनी प्राप्त हुई हैं। किसी भी प्रदेश की जब भविष्यवाणी होती है मेरे द्वारा, ये भगवत कृपा से, भगवती पराम्बा जगदम्बा त्रिपुरांत का सर्वात्मिका शक्ति की कृपा से, तो वह प्रत्यक्ष रूप में दर्शित होती है। और आपके समक्ष ये भी सत्य होगा कि आने वाला समय दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत वर्षों, 27 वर्षों के बाद में जो सेवा का करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें अनेक विकास के कार्य होंगे। लेकिन 2025 में ही 29 तारीख को मार्च के महीने में जब ग्रहों का परिवर्तन होगा और ग्रहों के परिवर्तन की दिशा में खडग्रही योग बनेगा, और षडग्रही योग के कारण कुछ अराजक तत्वों का बोलबाला हो सकता है आने वाले 6 महीने तक, मार्च से लेकर के। उस समय दिल्ली को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता पड़ेगी। लोग धरना प्रदर्शन की अनेक प्रकार की विषमताओं से भरा हुआ ऐसी कूटनीतिक चाल चली जाएगी, यह भी सब ज्योतिष के आधार पर ही है। लेकिन वो चाल विफल होगी, समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इस कुंडली को मैं बहुत अधिक बड़ा न करते हुए इस विवेचन को जो आज मैं ये प्रदर्शन दे रहा हूं, कि इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबसे मुझे बहुत विशेष आग्रह के साथ कहना पड़ता है कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।